जरा उधर देखिए कौन है। ऐ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तू ते कुर्बान मेरी जान। ये है जिंदा दिली से जीने का। देखिए इनकी 2 बार कुल्हे टूट गए और अभी एक बार इनका थाई में ऐसा फ्रैक्चर हुआ कि हड्डी के 3 टुकड़े हो गए, आंचड़ियां हो गई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये फिर से खड़े होंगे। शायद बिस्तर में पड़े पड़े ही इनकी अंतिम अवस्था गुजरेगी, इस तरह की परिस्थितियां थी। लेकिन आज ये पूरी तरह से जिंदा दिली के साथ में सारी चीजों से मुकाबला करके और मेरे सामने खड़ी हैं मेरी अर्धांगिनी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम जिंदा दिली के साथ में जी करके और सारी चीजों का मुकाबला नहीं कर सके। बात यह है कि हम किस तरह से जीते हैं, कितना बीमारी को दिल और दिमाग पर हावी होने देते हैं। यदि हम दिल और दिमाग पर बीमारी को हावी नहीं होने दें और इस तरह से खुश मिजाजी के साथ में रोज सवेरे सवेरे उठ करके एक बार जरा कर लीजिए और दोनों पति पत्नी जो है सामने कांच के सामने खड़े होकर के और खूब ठहाके लगा लीजिए। आप देखिए 5 मिनट तक यदि हम ठहाके लगा करके हंसेंगे इस तरह से, और 5 मिनट मुंह से हवा नहीं निकले और इस तरह से हंसेंगे तो आप देखिए कि 2 किलोमीटर की वॉक का लाभ मिलेगा। ये इट्स वेरी वंडरफुल। कितना आश्चर्यजनक है, कितना अच्छा लगेगा। 5 मिनट ठहाके लगा करके हंसना और 5 मिनट मुंह से हवा नहीं निकले इस तरह से हंसना, ये जो 10 मिनट की हंसी है ये 2 किलोमीटर की वॉक का लाभ देती है। केवल इतना ही नहीं, यदि आप सवेरे सवेरे ठहाके लगा करके हंस लिए तो दिन भर आपके चेहरे का ग्लो बना रहेगा, दिन भर आपके चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी और जब भी वो इवेंट याद आएगा आपका चेहरा खिलखिला उठेगा। तो ये स्वास्थ्य के लिए अत्यंत जरूरी है। हम दिन भर मुस्कुराते रहें, कितनी भी बड़ी आफत हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, क्यों नहीं हम हंस सकते हैं, क्यों नहीं हम मुस्कुरा सकते हैं। क्यों रो रो करके अपनी जिंदगी को खराब करें, क्यों नकारात्मक सोचें, सकारात्मक सोचिए, सब कुछ सकारात्मक होगा। बड़ी बड़ी बीमारियों का मुकाबला किया जा सकता है। मैं तो बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ था, मेरा हीमोग्लोबिन 4.5 हो गया था जब मैं किताबें लिख रहा था। दिन रात एक जुनून की तरह किताबें लिखी मैंने और उसमें 3 महीने लगे। 3 महीने में से 2.5 महीना मुझे 102-103 डिग्री बुखार नियमित रूप से बना रहा। प्लेटलेट्स मेरी 43,000 से नीचे चली गई, B12 मेरा 50 से नीचे चला गया और वॉशरूम के हीमोग्लोबिन 4.5 हो गया। वॉशरूम करने के लिए गया तो चक्कर आकर के गिर पड़ा और बेहोश हो गया। एक लाश की तरह मुझे उठा करके और बाहर लेकर के आए वॉशरूम में से, खड़ा हो गया। मुझे तो दवाइयों की शौकन है। हम ना तो एलोपैथी लेते हैं, ना आयुर्वेदिक लेते हैं और ना ये होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और एलोपैथी, कोई भी दवाई नहीं लेते। दवाइयों की शौकन है। उसके बावजूद भी हम खड़े हैं ना पूरी जिंदा दिली के साथ। और हम चाहते हैं कि आप भी पूरी जिंदा दिली के साथ जिए। ये 10 सितंबर जो आत्महत्या रोकथाम दिवस है उस पर ये हमारा एक विशेष वीडियो आप सबको भेंट है। कभी भी नकारात्मक ना सोचें, आत्महत्या के विचार ना लाएं मन में और पूरी जिंदा दिली से जिए, खुश मिजाजी से जिए। जीवन में बहुत सारी विपत्तियां आती रहती है, समस्याएं आती रहती है। इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं, ये ध्यान रखिए। इसका एक और फायदा, जो लोग सवेरे सवेरे लाफिंग थेरेपी करें जो अभी मैंने बताई है, तो वो जिनका पेट निकला हुआ है बाहर, ठीक है, तो वो ऐसा चौड़ा बेल्ट बांध लें। हर मेडिकल स्टोर में मिल जाता है ये चौड़ा बेल्ट बांध लें, सिंपल बेल्ट है। तो इससे क्या होगा, आपका पेट जंप नहीं करेगा। पेट जंप नहीं करेगा तो स्किन लूज नहीं पड़ेगी और आपका पेट अंदर घुसेगा। फैट, वेट और पेट तीनों रिड्यूस होंगे तो आपका स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा, आपका मोटापा भी कम होगा। ये एक बड़ा फायदा है।
तो एक मतलब सवेरे सवेरे इस तरह से हंसने से, हंसते रहने से या खिलखिलाने से कई स्वास्थ्य लाभ हैं। उनका लाभ लीजिए, निराश मत होइए, हताश मत होइए, नकारात्मक मत सोचिए। हमारे कमाल के तेल ने 2 बार जब उनके कुल्हे पर चोट आई और बड़ी बड़ी गांठें हो, बड़ा बड़ा वो सूज गया था पूरा और खून जमा होकर के पूरा काला काला हो गया था, 4 दिन में उसको बिखेर दिया और पूरी तरह उनको ठीक कर दिया। इसी तरह से जब उनका फ्रैक्चर हुआ थाई में और 3 टुकड़े हो गए हड्डी के, तो उस समय में रोड लगानी पड़ी। रोड लगाने के बाद में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, लोगों को किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन उस कमाल के तेल ने जो कमाल किया, सारा का सारा उनका खून वगैरह सारा सही कर दिया और सारा का सारा सिस्टम सही हो गया। थोड़ा बहुत खान पान का जो भी परहेज होता है हमने किया, बिल्कुल आज वो चुस्त दुरुस्त एकदम घूमना करना सारा उनका चालू हो गया। तो ये जिंदा दिली के साथ जीने का कमाल है। रो रो करके यदि हम समय गुजारते तो शायद कभी ठीक नहीं हो पाते। मैं खड़ा नहीं हो पाता फिर से। मेरे मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए थे स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। मैंने 2.5 महीने से चल रहा बुखार एक रात में गायब किया। दोनों बच्चों को कहा, मैंने कहा भाई मेरे पांव के तलवों में गाय का घी लगाइए और कांसे की कटोरी के पेंदे से घिसिए 1 घंटे तक नॉन स्टॉप। उन्होंने घिसा, 3.25 साल हो गए, दोबारा से बुखार नहीं आया। इसी तरह से प्लेटलेट्स हमने 1 सप्ताह में कवर की। सवेरे शाम पपीते के पत्ते का, 1 पपीते के पत्ते का रस सवेरे, 1 पपीते के पत्ते का रस शाम को पिया, जवार की राब खाई और प्लेटलेट्स 43,000 से सीधे 4.5 लाख को क्रॉस कर गई 1 ही सप्ताह में, और आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं। B12 मेरा या हीमोग्लोबिन मेरा B12 50 से ऊपर चला गया और ये हीमोग्लोबिन जो है मेरा 4.5 से 8.2 हो गया 15 दिन में। मात्र 15 दिन में कुछ नहीं किया, गुड़ का हलवा खाया, 4-5 खजूर खाए रोज, और ये मुनक्का 8 मुनक्का किशमिश जो है वो हमने सवेरे सवेरे उसका पानी पिया और वो खाया। उसके अलावा कुछ नहीं किया और सब कुछ कवर हो गया। बात हौसले की है। हौसला नहीं है तो कितना भी उपचार कर लीजिए आप टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आपका जीवन वहीं खत्म है। हौसला रखेंगे, किसी भी मुसीबत को आप पार कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसी मुसीबत नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो क्योरेबल नहीं हो। एलोपैथी में नहीं होती होगी, लेकिन हमने तो हर बीमारी को क्योर करके दिखाया है। जीवंत प्रमाण है उसके, चाहे वो कैंसर हो, चाहे डायबिटीज हो, जिनको ये क्योरेबल नहीं मानते। कैंसर के लिए बराबर पेट सीटी स्कैन वगैरह, और मैं लोगों से हाथ जोड़ जोड़ करके अपील करता हूं कि डोंट गो फॉर पेट सीटी एंड सीटी स्कैन अगेन एंड अगेन। हर 3 महीने में, हर 6 महीने में वो पेट सीटी करवाने का मामला है तो इसका मतलब है कि वो कैंसर को फैला रहे हैं, कैंसर इंक्रीज हो रहा है और आप कभी बचने वाले नहीं। पूरी दुनिया में मैं खुला चुनौती देता हूं, पूरी दुनिया में मुझे सिर्फ एक एग्जांपल ऐसा बता दे कि जो हर 3 महीने में और हर 6 महीने में पेट सीटी कराता हो और पूरी तरह स्वस्थ हो गया हो। ऐसा एक भी उदाहरण कोई भी नहीं दे सकता है। तो इसलिए डोंट गो फॉर पेट सीटी एंड सीटी स्कैन। 700 एक्सरे जितना रेडिएशन होता है, एंड रेडिएशन इज कॉज ऑफ कैंसर। मैं कई वीडियोस के अंदर बिल्कुल खुले रूप में कह चुका हूं। ये मेरा ओपन चैलेंज है। कैंसर की जांच के नाम पर कि नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? अरे भाई ऑपरेशन आपने किया है, हु आर यू फॉर देन? आप किस लिए हैं? आपने क्या किया? आपने ऑपरेशन किया और आप कह रहे हैं कि कितना है कितना नहीं है इसका पता लगाना है। क्यों पता लगाना है? आपने ऑपरेशन किया है, यदि सही किया है, ईमानदारी से किया है तो ठीक है। उसके बाद में आप कीमो भी कर रहे हैं और भी कर रहे हैं, रेडियोथेरेपी भी कर रहे हैं, फिर पेट सीटी क्यों? जो काम सोनोग्राफी कर सकती है, जो काम एक एक्सरे कर सकता है, जो काम एमआरआई कर सकती है, उसके लिए पेट सीटी सीटी स्कैन क्यों? और वो भी बार बार। एक बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में एक बार कर लिया,
या जिसका सिर फट गया है उसका सीटी स्कैन कर लिया, वहां समझ में आ सकता है, वहां सीटी स्कैन की इंपॉर्टेंस है, पेट सीटी की इंपॉर्टेंस है। लेकिन यहां क्यों बार बार, ये इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बिल्कुल गलत अवधारणाएं हैं और डॉक्टर गलत फहमियां पैदा करते हैं, एंग्जाइटी लेवल पैदा करते हैं पेशेंट में और पेशेंट के अटेंडेंट्स में कि नहीं तो पता कैसे चलेगा, वो भी कहते हैं हाँ वाकई पता कैसे चलेगा। ये भ्रम है, वो भ्रम फैलाते हैं। इस भ्रम में नहीं आए और जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जीना सीखें, हंसते हुए जीना सीखें, रोते हुए नहीं। इस वीडियो में इतना ही। और जो खास करके 10 सितंबर आत्महत्या रोकथाम दिवस है, तो इस नाते से ये वीडियो आप सबको समर्पित है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग जिंदा दिली से जीने का सीखें। और कुछ बचाव मैंने बताए, कुछ तरीके भी मैंने बताए हैं, प्लेटलेट्स के बारे में बताया है, हीमोग्लोबिन के बारे में बताया है और बुखार के बारे में बताया है कि लंबा बुखार चले तो क्या कर सकते हैं। तो इनको फॉलो करें। धन्यवाद।